नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो सितंबर की 7 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को ज़ीनिया को ग्रो करना सिखाऊंगी। तो मैंने जो आपको याद होगा लिस्ट जो दी थी सितंबर में कौन कौन से जो फ्लावर्स हमारे ग्रो होने हैं, तो सॉरी मैं उसमें ज़ीनिया का नाम बताना भूल ही गई, क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी होती है प्लांट्स की, फूलों की खूब सारी लंबी लिस्ट थी। तो उसमें मैंने याद रखा था कि मैं ज़ीनिया को भी वो उसमें याद से बताऊंगी, और फिर मैं वो लिखना ही भूल गई। तो वो ये चीज़ मैंने शेयर भी की थी कि कई बारी हम जो है कई नाम और वो हम बताना भूल जाते हैं। और चलिए आप मुझसे पूछ लीजिए। तो काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने मुझसे पूछा भी कि ज़ीनिया कब ग्रो करना है, अभी कर दें। तो हाँ जी, अभी आप कर सकते हैं और मैं पूरी जानकारी भी दूँगी। तो जानकारी के साथ साथ मेरा गार्डन देखिए आज भी बड़ा खूबसूरती से खिल रहा है, और इसकी भी साथ साथ में मैं आपको सैर कराऊंगी। ज़ीनिया जो है ये मैक्सिको का जो नेटिव है, और ये एक बड़ा ही पॉपुलर प्लांट है। तो इसके फूल भी बड़े ही सुंदर खूबसूरत लगते हैं। लोग इसे घरों में लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो जो कि समर में और रेनी सीज़न में और विंटर से पहले ऑटम तक ये खिलता रहता है। और इसके पौधे की जो हाइट होती है वो 1 फुट से लेकर 4 फीट तक होती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं और रफ़ टेक्सचर की, मतलब छूने पे ऐसे स्मूथ नहीं लगती हैं। तो आपने जो मेरे बहन भाई लगाते हैं तो उन्होंने देखा ही होगा। और कल मैंने जो वीडियो डाला था वो सीड वाला, तो कई मेरे बहन भाइयों ने कहा कि वीडियो जो है क्लियर नहीं आया। तो वीडियो फिर बड़ा लंबा हो जाता है, तो मैंने कंप्रेस कर दिया था, तो इसलिए वो क्वालिटी वाइज थोड़ा फिर कंप्रेस करने से वो ख़राब हो जाता है, मतलब उतना क्लियर नहीं आता अगर बड़ी स्क्रीन पे दिखा जाए। मोबाइल पे तो फिर भी ठीक लगता है, तो ये चक्कर होता है। चलिए आगे मैं इसकी जानकारी दूँ। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ज़ीनिया के, वो सिंगल, डबल, सेमी डबल होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो 2.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होता है। और इनमें खूब सारे कलर्स पाए जाते हैं, जैसे वाइट कलर हुआ, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज और पर्पल होते हैं। तो ये सब इनके कलर पाए जाते हैं। तो मेरे गार्डन में ये एक प्लांट देखिए कोसमोस का, इतना बड़ा हो गया, ऊपर जाके ये देखिए फ्लावर्स लग रहे हैं इस पर, देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि साथ साथ में मैं गार्डन की भी सैर करा रही हूँ ना आपको। तो ये तो कलर की बात मैंने कर दी, तो जो आपका मन हो आप लगा सकते हैं गार्डन में। और प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो इनके जो सीड्स को आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद अगस्त और सितंबर में ग्रो किए जाते हैं। तो जो मेरे बहन भाई अभी करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और 1 हफ्ते के अंदर जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इनके सीड को कैसे ग्रो किया जाता है, और दिखाए भी हुए हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये तो प्रोपगेशन हो गई। और इसको आप डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं, और ज़्यादा घने घने प्लांट्स हो जाएं तो फिर आप इनकी थिनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सुबह पानी दिया, पर यहाँ जहाँ मैं देना भूल गई वो पौधे अभी मुरझाने लगे हैं, तो इसलिए मैं 1-2 चक्कर तो सुबह सुबह ही काट लेती हूँ। और जब तक वो मॉइस्चर रहता है तो मुरझाते नहीं हैं, और अभी मुरझाना शुरू हो गए हैं, तो मैं फिर दोबारा इनमें पानी किसी किसी में डाल दूँगी। तो बस यही है। और जब ये जो इसके प्लांट 4 पत्ते की स्टेज में आ जाते हैं, जब 4 पत्ते उन पे लग जाते हैं, उस स्टेज में आ जाते हैं, तो आप फिर इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहे तो क्यारियों में करें चाहे तो पोट्स में करें, तो ये सब आप कर सकते हैं। और जब छोटे पौधे की अगर आप उसकी थिनिंग कर देते हैं तो पौधा आपका बड़ा घना हो जाता है, बट मैं नहीं करती। उससे क्या होते हैं कि जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो आगे चला जाता है, लेट हो जाता है, फिर फूल थोड़े लेट आते हैं। तो मैं ऐसे ही हमेशा चलने देती हूँ, पता नहीं शुरू से मुझे ऐसे ही करना पसंद है।
और ये मेरे गार्डन में जो हिबिस्कस खिल रहा है और रजनीगंधा के ये देख रहे हैं फ्लावर बड, ये कितने सारे आए हुए हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आपका मन करे तो आप पिंचिंग कर सकते हैं। और धूप इसे कैसे चाहिए, इसे खूब धूप की ज़रूरत होती है। तो हाफ डे अगर पोट में लगा तो हाफ डे सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं, और क्यारियों में लगे हैं तो फुल डे भी रख सकते हैं, और हाफ डे भी अगर होगा तो भी चलेगा। तो ये धूप का हो गया। और मिट्टी से कैसे, किस तरह की मिट्टी से पसंद है, तो मिट्टी इस प्लांट को जो पसंद है वो ऑर्गेनिक मैन्योर मिली मिट्टी इसे खूब भाती है, वेल ड्रेन्ड और लाइट मीडियम लोमी सॉइल जो होनी चाहिए उसमें ये खूब अच्छे से चलता है। तो मैं अपने गार्डन की जो मिट्टी बनाती हूँ तो आपने देखा ही होगा कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ। जैसे किचन का वेस्ट होता है उसे मैं टैंकी में भर के और फिर उस पर अच्छी वाली मिट्टी ऊपर डाल के, आपके सामने मैंने वीडियो शेयर की हुआ, ऊपर प्लांट्स लगा देती हूँ और फिर नीचे जो खाद मेरी तैयार हो जाती है तो मैं लंबे टाइम तक उसे रखना पसंद, कई बार मैं 1 साल के बाद भी निकालती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं रहती, ताकि अच्छे से वो मिट्टी तैयार हो जाए। मैं उसी में लगाना दूसरी मिट्टी में मिलाती हूँ, या फिर गोबर खाद, जहाँ बहुत कम मुझे वर्मी कंपोस्ट मिली है तो वो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया खाद होती है। तो इसकी जो इस प्लांट के जो वैरायटीज़ होती हैं तो वो इसकी कई सारी वैरायटीज़ ड्वार्फ भी होती है और ये लंबे वाले भी होते हैं। तो जो लंबी वाली जो कुछ एक वैरायटीज़ हैं जैसे कि जाइंट डेलिया और जाइंट ऑफ कैलिफोर्निया, जाइंट कैक्टस, ये देखिए फूल कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं नज़दीक से। और जो छोटी ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं तो उसमें कौन कौन से, तो ये जीनिया के फ्लावर्स भी देख लीजिए बड़े लंबे टाइम तक ये बने ही रहते हैं, ये गार्डन में बने ही रहते हैं ये। और जो स्मॉल वैरायटीज़ हैं वो जैसे कि गोवलिन पिक्सी और स्नो ड्रॉप वगैरह, तो बस यही सब केयर है और कोई ख़ास केयर नहीं है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये जीनिया खिल रहे हैं। तो मेरे यहाँ जो मौसम होता है, मैं मेरे गार्डन में जैसे अगर सर्दियों में सर्दी कम रहती है तो मेरे यहाँ ये साल भर खिलते रहते हैं। हाँ, सर्दियों में जब अगर ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है तो इनके प्लांट्स की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, बट फिर जैसे ही मौसम थोड़ा गर्मी आने लगती है तो फिर वो प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो जिन जगहों में ज़्यादा वो नहीं है मौसम, जैसे ठंड वगैरह नहीं पड़ती है, तो वो इसे साल भर ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अगर खुराक इसे कम दी जाए तो इसके प्लांट्स जो हैं छोटे ही रहते हैं पर फूल देते हैं वो। तो एक गमले में आप कोई 4-5 पौधे रंग बिरंगे लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मेरा गार्डन भी देख लीजिए, एक नज़र अपने मार ली। तो अब हम इसे सीड से ग्रो करना सीखेंगे कि सीड से हमें इसे कैसे लगाने हैं। तो बहुत ही आसान है और बस मिट्टी को जब तक, अभी आजकल बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्ट ही रखना है, और जो पोट जिसमें लगाओगे तो उसको प्लांट्स के बीच में ही रखना, ताकि उसको छाया भी मिलती रहे और गर्माहट भी मिलती रहे। तो यही सब चीज़ आपने करनी है। तो मैं अब चली लगाने जाती हूँ और आप देखिए मेरे अपने गार्डन के ही सीड्स वो जो चुने हुए हैं तो उन्हीं से ही मैं इन्हें ग्रो करूँगी। तो ये मेरा रहा गार्डन प्यारा सा, और ये देखिए कितने फूल खिले हैं इसमें। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं, लगाना सीखते हैं। तो ये मेरे गार्डन के ही सीड हैं, ये देख रहे हैं आप, मैंने फूल चुने हुए हैं तो वो यही मैं ग्रो करना पसंद करूँगी। तो मैं ये एक निकाल के दिखा देती हूँ आपको किस तरह का ये। तो इस मिट्टी में मैंने कुछ नहीं मिलाया है, जो पुरानी मिट्टी है
कईयों में सीड होते भी नहीं है। ये है सीड इसके, ये देख रहे हैं, ये सीड ये है। तो मैं ऐसे फूल साबुत ही रख लेती हूँ और ये कुछ ऐसे डाल दूँगी, ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी इसमें से, ऐसे निकाल के फूल ही, तो सारे मिक्स निकल जाएंगे। और इसमें जो मेरे गोमफ्रेना के लगे हुए थे वही मिट्टी है, और कुछ एक मैंने कटिंग इसकी लगाई थी साइड में, तो ये पौधे भी हो गए तो मैंने ये साइड में कर दिए हैं। और ये भी हमेशा ज़्यादा सारे जो फूल डाल दें, बीज डाल दें, तो उससे क्या होता है कि कई बार कुछ पौधे नहीं भी निकलते हैं और कई बार जो है हमारे वो खा भी जाते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह ले जाती हैं या कुछ ऐसे। तो कम से कम ज़्यादा लगे होंगे तो हम उन्हें फिर अलग से ट्रांसप्लांट भी मन करे तो कर सकते हैं, नहीं तो थिनिंग कर दे, अपने पास पड़ोस में देना चाहते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं। और कई बार जो सीड भी हमारा ठीक नहीं होता, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो वो बना नहीं होता अंदर ठीक से, तो वो भी नहीं उगते हैं। तो इस तरह से बस ये, और कुछ नहीं करना, मैं मिट्टी में नहीं दबाती, मैं ऐसे ही मिक्स करती हूँ। ये ऐसे मिट्टी मेरी गिल्ली है क्योंकि सुबह मैंने गोमफ्रेना को और इनको पानी दिया था, और ऐसे ही करती हूँ, मेरा तरीका यही है ताकि मिट्टी के ऐसे टच में रहे। अगर करनी भी तो है हल्की सी लेयर ऊपर आप डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही करती हूँ, उससे भी ये उगाते हैं। और अब इसमें जो मैं पानी नहीं दूंगी, ये मिट्टी बिल्कुल ये देखिए चिपकी हुई है, गिल्ली मिट्टी है, और इसको मैं जहाँ फिर थोड़ा सा पानी दे देते हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप है आजकल, पौधे ऐसे बड़ी बुरी तरह से मुरझा जा रहे हैं। चलिए ये मैं थोड़ा सा पानी भी इसको दे देती हूँ क्योंकि सूखना नहीं चाहिए। आजकल तो बारिशें वगैरह तो मेरे यहाँ हो नहीं रही हैं और बड़ी गर्मी जैसी हो रही है, और पौधे बिल्कुल शाम तक मुरझाए हुए होते हैं, तो मुझे दोनों टाइम पानी देना पड़ रहा है। तो ये चलिए हमारे लग गए, और इसे मैं ऐसी जगह में रखूँगी प्लांट्स का जहाँ पे झुंड होगा, तो जहाँ पे कि सीधी धूप इस पे ना आए। तो जैसे मेरे ये बालसम का झुंड है, तो इनके बीच में जैसे पीछे रख सकते हैं, आगे भी कोई प्लांट्स बना के, ताकि पूरी धूप ना आए। दीवार के साथ रखिए बस, सुबह की इन्हें अगर 2-3 घंटे की धूप मिले, अभी जब निकल रहे हैं छोटे छोटे पौधे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अगर पानी देना भूल गए और छोटी छोटी पौध है तो वो बिल्कुल मर जाएगी आपकी। और चलते चलते ये मेरे वाटर लिली के भी दर्शन देखिए कर लीजिए। लंबे टाइम से ये खिलने वाला गार्डन महीनों से खिल रहा है, कई महीनों से, तो इसे भी आप जाते जाते अभी देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हर रोज़ ही इस पर ढेरों फ्लावर्स जो है आते ही रहते हैं। इस तरह से मेरे गार्डन में इतनी ढेर सारी तितलियाँ और भी कई सारे जो भंवरे वगैरह और भी कई कुछ इसमें आता रहता है, और बहुत ही मज़ेदार, उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रिया जी। जिनको गार्डन की सैर करनी है तो वो गार्डन की सैर के लिए वीडियो देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।